जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आपको इंडियन आर्मी एएनए की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको इंडियन आर्मी एएनए की नई भर्ती के बारे में सब कुछ बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। किसी से कुछ पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि इंडियन आर्मी के अंदर जितना भी ट्रेड है, चाहे जीडी है, चाहे ट्रेडमैन है, चाहे क्लर्क है, चाहे डब्ल्यूएमपी है, चाहे टेक्निकल है, तो इसमें जो उम्र मांगा जाता है, जो एज मांगा जाता है, तो वो 17.5 से लेकर 21 साल तक ही मांगा जाता है। लेकिन इंडियन आर्मी एएनए का ही एक ऐसा भर्ती है जो परमानेंट भी है और इसमें उम्र 17.5 से लेकर 23 साल तक मांगा जाता है। तो इस साल 2025 में जो नर्सिंग असिस्टेंट का भर्ती होने वाला है ना, तो आपका डेट ऑफ बर्थ कितना से कितना के बीच में रहेगा तो इसमें ऑनलाइन हो जाएगा, और कितना पास रहोगे तो इसमें ऑनलाइन करा पाओगे। इंडियन आर्मी एएनए का जो दौड़ होता है वो कैसे होता है, जैसे दौड़ में नंबर मिलता है या नहीं मिलता है, वो सारी चीजें मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जो नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर होता है ना, प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग कितने का रहता है, सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास भेज देना जितने भी दोस्त इस साल 2025 में नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भरने वाले हैं और उन लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और नर्सिंग असिस्टेंट के साथ साथ अगर आप जीडी के पेपर का तैयारी करना चाहते हो या ट्रेडमैन के पेपर का तैयारी करना चाहते हो और अभी तक उसके लिए कहीं से कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो फटाक से प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। और एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें आईडी पासवर्ड बना लो, वहां से आप फ्री मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन से आपको 500 इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न भी देखने को मिल जाएगा। और सिर्फ 149 रुपए में एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन से आप पेड कोर्स में जाकर सैनिक बैच लेके जीडी के पेपर का तैयारी कर सकते हो, ट्रेडमैन का तैयारी कर सकते हो और डब्ल्यूएमपी के पेपर का तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैथ का क्लास एकदम 0 लेवल से कर सकते हो, चैप्टर वाइज सारा क्लास कर सकते हो। तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब चलते हैं नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ लेते हैं कि इसका ऑनलाइन कब से होगा, इसका पेपर कब तक कराया जाएगा, दौड़ कैसे होगा, सारी चीजें अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि ये जो भर्ती है ये परमानेंट भर्ती है, कोई 4 साल वाली भर्ती नहीं है, ठीक है ना। जब आप ऑनलाइन करा दोगे तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, सबसे पहले पेपर कराया जाएगा। जो लोग पेपर पास करेंगे तो उन लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा फेज 2 में। और इन लोगों का जो दौड़ कराया जाता है नर्सिंग असिस्टेंट का नाम, तो जैसे जिस तरह से जीडी वालों का दौड़ कराया जाता है उस तरह से इन लोगों का दौड़ नहीं कराया जाता है। जीडी वालों का दौड़ तो एआरओ वाइज कराया जाता है, लेकिन जो एएनए का दौड़ होता है ना वो जेडआरओ वाइज कराया जाता है। एक जेडआरओ में बहुत सारा एआरओ होता है, तो ये लोग जेडआरओ वाइज दौड़ कराते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया कि सबसे पहले ऑनलाइन कराने के बाद सबसे पहले इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा। जो लोग ऑनलाइन एग्जाम पास करेंगे तो उन लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। आप लोग ये समझ लो कि नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 200 नंबर के, मतलब एक प्रश्न 4 नंबर के रहते हैं, ठीक है ना। पेपर देने के लिए 60 मिनट का टाइम मिलता है और निगेटिव मार्किंग 1/4 का रहता है। तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखो जीके से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं 40 नंबर के, याद रखना आप सभी साथी। मैथ से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 20 नंबर के, और मैथ का जो प्रश्न रहता है ना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, नॉर्मल ही रहता है। आपके फिजिक्स से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 20 नंबर के, और केमिस्ट्री से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं 60 नंबर के, याद रखना आप सभी साथी। और बायोलॉजी से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं 60 नंबर के। तो पेपर में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर देने के लिए कितना टाइमिंग मिलता है, निगेटिव मार्किंग कितने का रहता है, वो सब कुछ आप लोगों को अच्छे से पता चल गया है। अब आगे यहां पर आप लोग ये देख लो कि जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर में कितना नंबर का छूट मिलेगा। मेरे भाई जिनके पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को पेपर में 5 नंबर का छूट मिल जाएगा। उन लोगों के पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को पेपर में 10 नंबर का छूट मिल जाएगा। जिन लोगों के पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को पेपर में 15 नंबर का छूट मिल जाएगा। और जिन लोगों के पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट रहेगा और वो लोग आरडीसी परेड भी किए रहेंगे तो फिर उन लोगों को पेपर में 20 नंबर का छूट मिल जाएगा। तो ये एनसीसी वाला जो मैटर है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप लोग ये देख लो कि नर्सिंग असिस्टेंट का दौड़ कैसे होता है और दौड़ में नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है। बहुत सारे दोस्तों को ये बात नहीं पता रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई इसमें भी नंबर मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहता है मेरे भाई। नर्सिंग असिस्टेंट का दौड़ में कोई भी नंबर नहीं मिलता है। इसमें भी आपका 1600 मीटर का दौड़ कराया जाता है और 1600 मीटर दौड़ने के लिए पूरा फुल टाइमिंग मिलेगा, 5 मिनट 45 सेकंड मिलेगा
मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। और अपने दिमाग में ये नहीं सोचना कि भाई जैसे जीडी में पेपर में नहीं निकल रहा है तो नर्सिंग असिस्टेंट में कैसे निकल पाएगा। अरे मेरे भाई, मैं अपने गांव का ही बात बता रहा हूँ। एक भाई साहब हैं जो जीडी में कई साल से भर्ती देख रहे थे, मतलब कभी पेपर में छट जाते थे, कभी मेडिकल में छट जाते थे, लेकिन एएनए में वो लास्ट भर्ती देखे और एएनए में उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो ये नहीं सोचना कि जीडी में नहीं हो पा रहा है तो कैसे एएनए में हो पाएगा। मेरे भाई, मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ। अभी एक दोस्त है राहुल नाम के, मतलब वो भी शायद वीडियो देख रहे होंगे, तो वो भी जीडी का भी पेपर निकाले, एएनए का भी पेपर निकाले, जीडी में भी उनका सिलेक्शन हो गया, एएनए में भी हो गया। लेकिन ऐसा होता है, अगर आप 2 ट्रेड में फार्म भर रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो आपका एएनए में भी पेपर निकल सकता है। तो ये नहीं सोचना कि भाई एएनए में नहीं निकलेगा। अगर सोचोगे तो नहीं निकलेगा, अगर कोशिश करोगे कि नहीं निकलना चाहिए तो जरूर निकलेगा मेरे भाई। क्वालिफाई करना रहता है, ना दौड़ में नंबर मिलेगा और ना बीम में नंबर मिलेगा। बीम भी आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई करना रहेगा, मतलब पास करना रहेगा, ठीक है ना। अब देखो, आपका दौड़ होने के बाद, बीम होने के बाद 9 फुट का गड्ढा कूदना रहेगा। ये तो जीडी ट्रेडमैन सभी ट्रेड में होता है। और अगर आप 9 फुट का गड्ढा नहीं, पहली बार में नहीं कूद पा रहे हो, यहीं पर गिर जा रहे हो, तो फिर आपको चांस मिलेगा, मतलब 3 चांस दिए जाते हैं, ठीक है ना। जिग जग बैलेंस होता है, जैसे लोहे का ऐसे मतलब रहता है, उसी पर चलना रहता है, वो तो नॉर्मल होता है, वो तो आप लोग कर लोगे। तो इंडियन आर्मी एएनए के फिजिकल के बारे में सब कुछ मैं आप लोग को अच्छे से बता दिया हूं और पेपर के बारे में भी मैं आप लोग को बता दिया हूं। अब यहां पर आप लोग ये समझ लो कि इस साल यानी 2025 में जो नर्सिंग असिस्टेंट का भर्ती कराया जाने वाला है, तो उसमें फॉर्म भरने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ कितना से कितना के बीच में होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2002 से लेकर और 1 अप्रैल 2008 के बीच में जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ रहेगा, तो उन लोगों का इस साल नर्सिंग असिस्टेंट में फॉर्म भरा जाएगा। अब इसको मैं और आसान भाषा में आप लोगों को समझा दे रहा हूं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2002 है तो महीना कौन सा होना चाहिए? 10वां महीना होना चाहिए, या 10वां महीना से ऊपर का महीना होना चाहिए, जैसे 11वां महीना होना चाहिए या 12वां महीना होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2002 है तो तभी आपका फॉर्म भरा पाएगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2002 है और 10वां महीना से कम है, जैसे 9वां महीना है या 8वां महीना है या 7वां महीना है, तो फिर आपका फॉर्म नहीं भरा पाएगा। अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। अब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2003 है और चौथा भी महीना है, चौथा भी तारीख है, तो फिर आपका नर्सिंग असिस्टेंट में फॉर्म भरा जाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2004 है तभी भी आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2005 है तभी भी आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2006 है तभी भी इस साल नर्सिंग असिस्टेंट में फॉर्म भरा जाएगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2007 है तभी भी इस साल नर्सिंग असिस्टेंट में फॉर्म भरा जाएगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2008 है तो फिर महीना कौन सा होना चाहिए? अप्रैल का महीना होना चाहिए, मतलब चौथा महीना होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2008 है और चौथा महीना नहीं है, जैसे मतलब तीसरा महीना है, तभी भी फॉर्म भरा जाएगा, मतलब चौथा महीना से कम रहेगा तो फिर फॉर्म भरा जाएगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2008 है और चौथा महीना से अधिक है, जैसे 5वां महीना है, 6वां महीना है, 7वां महीना है, तो फिर आपका अगले साल नर्सिंग असिस्टेंट में फॉर्म भरा पाएगा। तो उम्र किस तरह से लगेगा, कैसे लगेगा, उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब नर्सिंग असिस्टेंट का ऑनलाइन कब से चालू होगा? आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि 2024 में, मतलब अगले साल 13 फरवरी से इंडियन आर्मी का ऑनलाइन चालू हो गया था। और जब इंडियन आर्मी का ऑनलाइन चालू होता है ना, तो सभी ट्रेडों का ऑनलाइन एक ही साथ चालू होता है। आज 16 फरवरी हो गया है, अगले साल 13 फरवरी से ऑनलाइन चालू हुआ था। तो अब कभी भी, मतलब कभी भी इंडियन आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर काफी दिनों से हलचल मच रहा है। मतलब वो लोग ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी उम्र 40 साल उधर देखने को मिल रहा था। तो मेरे भाई, मतलब वो लोग अपने काम में लग गए हैं। इसी महीने में 2-4 दिन में आप लोगों का इंडियन आर्मी की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू होगा। इसलिए आप लोगों को पता चल गया है क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे दौड़ होता है, तो अच्छे से तैयारी करो। आगे मैं आप लोगों को यह भी बता दे रहा हूं कि इसमें फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए और कब कराया जाएगा। तो वही अप्रैल से मई के बीच में करा दिया जाएगा। तो कहां आपके पास टाइम बचा है? बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, ठीक है ना। और नर्सिंग असिस्टेंट के साथ साथ आप लोग जीडी में भी जरूर फॉर्म भरना, क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट में अगर आप फॉर्म भर पाओगे ना तो जीडी में फॉर्म भर लोगे। तो इसमें फॉर्म भरने के लिए 12 पास होना चाहिए, ठीक है ना। कितना पास होना चाहिए? तो 12 पास होना चाहिए। 12 कितना % से पास होना चाहिए ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, 12 50% से पास होना चाहिए। और 12 में जितना भी विषय रहता है, प्रत्येक विषय में 40% नंबर होना चाहिए। और 12 में किस किस विषय से पास होना चाहिए ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 12 में फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए एंड इंग्लिश भी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो फिर 12 पास के साथ साथ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ दिया है बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ बोला जा रहा है कि इंग्लिश भी होना चाहिए और 50% से पास होना चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वालिफिकेशन नर्सिंग असिस्टेंट में मांगा जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता दे रहा हूँ, अपियरिंग वाला जो बात बताया हूँ। अगर आप अपियरिंग में हो, जैसे 12 बायोलॉजी से
पढ़ रहे हो, अगर जैसे आपका रिजल्ट नहीं निकला है ना, मान लो आप पेपर दे दिए हो, तो आप अपियरिंग में भी फार्म भर सकते हो। जैसे वहाँ नंबर अपने हिसाब से डाल देना, जब आपका रिजल्ट आएगा भर्ती के टाइम जब जाओगे ना, तो उधर वो लोग रिजल्ट मांगेंगे। तो ऐसा हुआ है पहले, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जितने भी साथी अभी 12 बायोलॉजी से पढ़ रहे हो, अपियरिंग में हो ना, अभी रिजल्ट नहीं निकला है, तो फिर आप लोग भी फार्म भर सकते हो, ये पहले हुआ है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, इंडियन आर्मी एएनए की नई भर्ती के बारे में सब कुछ मैं आप लोगों को बताने का कोशिश किया हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।